हेलो बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने कोशिकांग के जो प्रकार देखे थे, उसके अंदर हमने वो कोशिकांग देखे थे जो जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। कौन से? दो होते हैं, एक तो लवक होता है और एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो कोशिकांग हमारे हैं ऐसे जो एकल कला युक्त होते हैं, मतलब जिनके बाहर झिल्ली कितनी होती है? सिर्फ एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी का है, तो इस तरीके से हम वन बाय वन देखेंगे। तो उन सारों में से अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी है अंतःद्रवी जालिका। जैसे कि देखो, ये कोशिका है, ये कोशिका है ना, और इसके अंदर ये केंद्रक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि हमारी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाई जाती है। बात समझ आ रही है? किसके बीच में? ये केंद्रक है और ये बाहर की आवरण क्या होगी? कोशिका झिल्ली। तो ये केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली जो होती है उसके बीच में आप इस तरीके से क्या देखोगे? स्ट्रक्चर देखोगे, जिसको हम बोलेंगे अंतःद्रवी जालिका। तो ये अंतःद्रवी जालिका जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, मतलब इनके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वो कितनी होती है? एक ही होती है। खोज इसकी कीथ पोर्टर के द्वारा की थी। याद रखने का तरीका है, देखो ये किसके बीच में पाई जा रही है? बीच में क्या है? हमारा केंद्रक, ठीक है, और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। अब ये क्या करती है? केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जितने भी पदार्थ को लाना ले जाना होता है, ठीक है, उनको ले जाने का काम करती है। अब जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट, देखो पोर्ट आता है ना उसमें, तो एयरपोर्ट क्या करता है? ह्यूमंस को ले जाने का काम करता है, ट्रैवलिंग करते हैं ना लोग, तो वहां पर किसके अंदर ट्रैवल करते हैं? एरोप्लेन में। और एरोप्लेन कहाँ चलता है? जो एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर। तो सेम वैसे ये कंटेंट को ले जाने का काम कर रहा है, किसके कहाँ से कहाँ तक? केंद्रक से कोशिका झिल्ली पर, मतलब पोर्ट कर रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कि खोजने वाला भी क्या था? कीथ पोर्टर, ठीक है। उससे फिर आता है अंतःद्रवी जालिका जो होती है। अब ये मैंने कहा कि एकल कला युक्त होती है ना, लेकिन एकल कला होती है तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी, किसकी? अंतःद्रवी जालिका की, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। रासायनिक संगठन देखो, जो प्रोटीन और वसा की बनी है, तो प्रोटीन इसमें 60% होगा, लिपिड जो होगा वो 40% होगा। फिर उसके बाद इसमें राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम को हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण होता है इसके अंतर्गत, है ना। और इसके अंदर जो है राइबोसोम है वो किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं ना। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जो आरएनए होता है वो उपस्थित होता है, हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, तो ये सारी चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? अंतःद्रवी जालिका बनती है, जिसको ईआर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसके लिए। समझ आ गया? फिर इसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है, तो प्रकार जो है वो दो तरीके की होती है, खुरदरी और चिकनी। दूसरा टाइप कौन सा है? चिकनी अंतःद्रवी जालिका, और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहा जाता है। खुरदरी को बोला जाता है रफ, ठीक है। तो और अंतःद्रवी के लिए यूज किया जाता है, जालिका के लिए ईआर, है ना। तो क्या बन गया? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। फिर आता है चिकनी। चिकनी जो होती है वो उसको बोलेंगे, चिकनी का मतलब होता है स्मूथ, है ना। तो स्मूथ के लिए क्या यूज करेंगे? एस और ई आर, तो क्या बन जाएगा? एस ई आर, है ना। तो एस ई आर या ई आर ई आर लिखा रहे तो इनके नाम ध्यान रखना आप लोग। अब है खुरदरी। खुरदरी क्यों है? जैसे ये अंतःद्रवी जालिका है, उसके बाहर अगर राइबोसोम उपस्थित है तो इसकी सतह कैसी है? खुरदरी, ठीक है। अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो कैसी हो गई? एकदम चिकनी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। मतलब राइबोसोम की उपस्थिति है या नहीं, उसके आधार पर अंतःद्रवी जालिका कितने पार्ट्स में बढ़ गई बेटा? 2, है ना। तो है तो खुरदरी और नहीं है तो चिकनी, है ना। अब खुरदरी को देखो, खुरदरी के बाहर क्या उपस्थित है? खुरदरी के बाहर राइबोसोम उपस्थित है। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। आ रही बात समझ में? तो अगर हम बोले कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका का क्या काम है, तो प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन को स्टोर करना। समझ में आ गया? अब स्मूथ के बाहर तो है ही नहीं राइबोसोम, दैट मीन्स प्रोटीन तो होगा नहीं। तो वैसी कंडीशन में किसका संग्रहण किया जाता है, किसका संश्लेषण किया जाता है? तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनका,
और ये जो वसा होता है उसका संग्रहण किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की। एक के अंदर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम होगा तो वो कैसा होगा, खुरदरा। ठीक है, आपके भी हाथ पे कुछ लग जाए, फुंसी फुंसी हो जाए, आप उसको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, खुरदरा ही। तो जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, खुरदरा, और जिसके अंदर नहीं है, एकदम स्मूथ, तो वो है चिकनी। चिकनी हमेशा वसा, वसा यानी तेल होता है, तो चिकना चिकना क्या होता है, तेल। तो ध्यान रखना, वसा जो होता है वो चिकनी में होता है, और खुरदरे में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है। आ गया समझ में। अब इसके बाद इसका निर्माण जो होता है वो किन चीजों से मिलकर होता है, मतलब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर एक प्रकार की संरचना होती है, तीन अलग अलग तरीके की चीजें मिलकर अंतर्द्रवी जालिका का क्या करती है, निर्माण करती है। पहली जो संरचना है वो कुंडलिकाएं कहलाती है, दूसरी होती है पुट्टिकाएं, और तीसरी होती है क्या, नलिकाएं। तो देखो, जैसे कि अगर मैं इसको यहां से मैं मिटा रही हूं, यहां पर ये कोशिका है, ये इसका क्या है, केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली, है ना। अब इसके बीच में ये तीन संरचना मिलकर किसका निर्माण करेगी, अंतर्द्रवी जालिका का निर्माण करेगी। जैसे सपोज ये इसकी ये झिल्ली है, इस तरीके से, फिर इसके चारों तरफ गोलाकार संरचना। तो देखो ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये हो गई कुंडलिकाएं, यहां पर भी पाई जा सकती है छोटी छोटी यूं, है ना। ये गोलाकार जो संरचना दिख रही है ये पुट्टिकाएं, और ये शाखान्वित जो दिख रही है इन्हें बोलेंगे नलिकाएं। बात समझ में आ रही है। तो इन संरचनाओं से मिलकर इस तरीके से जो लंबी लंबी संरचनाएं हैं वो हो गई हमारी कुंडलिकाएं, 3 से 6 एक अंतर्द्रवी जालिका के अंदर उपस्थित होती है, और इनके बाहर क्या होते हैं, इस तरीके से राइबोसोम्स लगे होते हैं। फिर आता है वेसिकल्स, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो, और ये ध्यान रखना ये यहाँ पर भी पाई जा सकती है, ये जो कुंडलिकाएं हैं वो इस तरीके से। फिर आता है नलिकाएं, तो ये जो शाखान्वित आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दीज आर नलिकाएं, ट्यूबुल्स कहा जाता है। और ये पुट्टिकाएं जो देख रहे हो, तो इसके भी चारों ओर क्या पाए जा सकते हैं, राइबोसोम उपस्थित हो सकते हैं। तो जिसके अंदर राइबोसोम उपस्थित हो गए, ऑब्वियस सी बात है किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो नलिकाएं हो गई हमारी, जो है नलिकाएं ये हो गई हमारी, फिर आ गई हमारी पुट्टिकाएं हो गई, और फिर ये कुंडलिकाएं हो गई। तो इस तरीके से ये तीनों संरचना मिलकर क्या करते हैं, अंतर्द्रवी जालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चारों तरफ क्या उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। ठीक है, एक ईआर नहीं, बहुत से होते हैं एक कोशिका के अंदर। तो देखो अब इसका काम देखेंगे अंतर्द्रवी जालिका का। तो कोशिका को आकार देना, ये यहाँ पर उपस्थित है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर भी उपस्थित है। तो कोशिका का जैसे हमारी हड्डियां आकार देती है ना, उसी तरीके से आकार प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ पे प्रोटीन और वसा का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है, जिस अंतर्द्रवी जालिका के चारों ओर क्या होगा, राइबोसोम उपस्थित होगा, तो वो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। जिसमें नहीं होगा वो वसा संश्लेषण करेगा। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच पदार्थों का आदान प्रदान, ये केंद्रक की झिल्ली है और ये कोशिका की झिल्ली, तो इसके बीच पदार्थों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में क्या करता है, ईआर मदद करता है। तो ये हमारा अंतर्द्रवी जालिका का क्या हो गया, काम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे गोल्जी का, जिसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, है ना, उसको हम पढ़ेंगे। और ईआर की किसने की थी बेटा, कीट पोर्टर ने।